अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अब मैं खुलकर सामने आ चुकी हूँ। ईमान का ईद पर रजब भट्ट को खुला चैलेंज। ये चैनल सिर्फ मेरे भाई का नहीं है। रजब भट्ट को डॉलर्स कमाकर हम क्यों देते? ऑन शेख के चैनल पे ईमान का कितना परसेंटेज है? चेहरा तो मेरा सबने ही देखा हुआ है, हर बंदे ने डेली जो है कभी लाइव आके चेहरा दिखाया जा रहा है, कभी इन्फ्लुएंसर बन के मुख्तलिफ ब्रांड्स की प्रमोशन की जा रही है। तो ईमान ने नए व्लॉग में अब क्या दिखाने का इरादा ज़ाहिर कर दिया है। रजब भट्ट की मुश्किलात में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा। ईमान को मालूम है कि रजब की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। किवान से मिलने के लिए अब कौन सी नई शर्त जो है वो रख दी है। क्या कहानी अब सुनाने की तैयारी की जा रही है। क्या एक बाप को उसके बेटे से मिलने से रोका जा सकता है? क्या एक बाप को उसके बेटे का नाम लेने से रोका जा सकता है? एक बाप को बार बार तजलील का निशाना बनाएगा कि मेरे बेटे का नाम नहीं लेना, नज़र लग जाएगी। और अब हर वक्त किवान सुल्तान भट्ट के नाम पर ऑन शेख का चैनल चलाया जा रहा है। हर व्लॉग में किवान सुल्तान भट्ट, हर चीज़ डेडिकेट की जा रही है किवान को। एक एक चीज़ पर किवान के नाम पर जो है व्यूज़ बटोरे जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि बात यहाँ पर मुनाफ़क़त की है, बात यहाँ पर दोहरे मयार की है। वहाँ पर अगर हम बात करें डबल स्टैंडर्ड की है कि हम कितने मुनाफिक हो सकते हैं कि ये चीज़ अगर उसके लिए ठीक नहीं है लेकिन हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। ये क्या है? तो ये कब आया यार? 5 लाख सब्सक्राइबर्स का इंतज़ार तो बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा था इनको कि एक दिन में मिलियन आ गए हैं। क्योंकि भाई की बहुत बड़ी पेशन गोई थी कि मेरी बहन तो 1 मिनट यहाँ पे बैठ जाए तो मिलियंस में जो है वो व्यूज़ भी आ जाएंगे, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, बस ईमान आ जाए। तो अभी तो ये नहीं हुआ कि आपके नाम पर या जो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जितनी आपने दोगलापन दिखाया है, लोगों ने लिखा है कि जी इतना दोगलापन, इतना डबल स्टैंडर्ड, इतनी अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ। कभी बहन के नाम पर व्यूज़ जो है मांगे जा रहे हैं, कभी किवान के नाम पर व्यूज़ मांगे जा रहे हैं। तो 5 लाख सब्सक्राइबर्स का इंतज़ार अभी लंबा हो गया है क्योंकि बहन ने कहा था कि मैं 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बाद जो है वो भाई के चैनल पे आऊँगी क्योंकि 5 लाख के बाद फिर नज़र नहीं लगती है। खैर, ईद पर ईमान और किवान की एंट्री बहुत ज़रूरी थी। सिर्फ रजब भट्ट जो है रजब क्यों कामयाब हो, हम भी जो है पीछे नहीं रहेंगे। हमारे साथ पूरा पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की पूरी आवाम ने उनको मेरे ख्याल में वावत करवा दी कि हम आपके साथ हैं, तो बस आप आ जाएं, हम तो आपको सपोर्ट करेंगे। ये हकीकत है कि इस वक्त रजब फैमिली यानी जो फैंस हैं 2 हिस्सों में तकसीम हो चुके हैं। भट्ट के फैंस और काफ़ी बढ़ चुके हैं। रजब भट्ट बकरा मंडी जा रहे हैं तो ऑन साहब क्यों पीछे रहें? क्योंकि लोगों ने तो लिखा है कि ऑन तो डीटो कॉपी करते हैं रजब भट्ट की। उनका उठना बैठना, खाना पीना, उनका स्टाइल, हर चीज़ कॉपी की जा रही है रजब भट्ट की। उनके चलने का अंदाज़, डाला लेना, फिर साथ जो है वो गार्ड्स बिठा लेना। आवाम के बहुत ट्रॉल करने के बाद डाला भी बेचना पड़ा। उनकी वालदा की रोज़ आके बहुत अच्छा बनने की कहानी कि मैं तो ये चाहती हूँ, मैं तो वो चाहती हूँ। एक बहुत ज़्यादा ज्ञानी वालदा का रोल प्ले कर रही हैं वो, लेकिन जब सोशल मीडिया पे कमेंट्स करती हैं या सोशल मीडिया पे पीछे से उनकी आवाज़ें बाहर निकलती हैं तो वो तो कुछ और ही कहानी सुनाती है। खैर, इस पर हमारा काम नहीं, इस पर हमारा कंटेंट नहीं है। हमारी बात सिर्फ मुनाफ़क़त पे कि यार इतने डबल स्टैंडर्ड ज़िंदगी में नहीं होने चाहिए कि बाप जो है बेटे का नाम नहीं ले सकता, रोते पिटते। वो अब तो ऐसा लगता है कि वो ऑडियो भी इन्होंने ही लीक की थी क्योंकि उसमें रजब की वालदा नहीं रो रही थी, ये रो रही थी, रोते हुए ये सिंपैथी ले रही थी कि मैंने अम्मी मम्मी पता नहीं जो भी वो बोलती हैं कि रोते हुए उन्होंने कहानी सुनाई मेरे बेटे को नज़र लग जाएगा। भाई के जो टिकटॉक लाइव है उसमें बैठकर बच्चे के पीछे आवाज़ें चला रहे होते हैं, एक खेल रहे होते हैं। उसके बाद किवान की शॉपिंग हो गई, किवान के नाम डेडिकेट कर दिया, किवान 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 किवान, हम ये कर रहे हैं किवान के लिए ट्रॉली ले रहे हैं, किवान के लिए पता नहीं क्या वॉकर ले रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा जो व्लॉगिंग चैनल है वो किवान सुल्तान भट्ट के ऊपर है। और बड़ी अजीब सी बात लगी कि अब तो मुझे पूरा 2000% शक होना शुरू हो गया है कि जो वीडियो लीक हुई थी वो रजब भट्ट की जानिब से लीक नहीं हुई थी क्योंकि उसका फ़ायदा रजब भट्ट ने नहीं उठाया।
वो जो वीडियो बच्चे की फेस रिवीलिंग की लीक हुई थी वो यहीं कहीं से हुई थी, ताकि आगे जाके इन्होंने किवान को अब कंटेंट के तौर पर उसकी शक्ल भी दिखानी है, इस्तेमाल भी करना है। तो ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए अब आपके ऊपर, वो गंदे तो हैं तो और गंदा कर दें। अवाम तो पहले ही गंदा मानते हैं रजब भट्ट को, तो उसको और गंदा कर दें और कीचड़ डाल दें। अवाम ने कौन सा जो है उसको सच्चा मान लेना है। तो ये आप देख लें कि किसको फ़ायदा हुआ है उस फेस रिवीलिंग वीडियो का। आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ईद पर जी किवान की मुंह दिखाई भी तो करनी है अभी। तो रही ईमान, तो वो 5 लाख से पहले ही भागी चली आई हैं। असल में इनसे मिस कैलकुलेशन हुई है, ठीक है। पिछले व्लॉग में 1 लाख सब्सक्राइबर्स आ गए, तो 5 व्लॉग में इन्होंने सोचा था कि 5 सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, लेकिन वो यकीनन जल्द जो है टूट गया और ईमान को प्रॉपर जो है वो एंट्री फिर करनी पड़ी। लेकिन ईमान का चेहरा तो सबके सामने है। ईमान कौन सी जो है वो हॉलीवुड कोई सुपरस्टार है कि वो आएंगी या वो रोज़ नहीं आ रही। अपने चैनल पे तो जो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम बनाया हुआ उस पर तो वो ऐसी दीवानावार इन्फ्लुएंसर बनी हुई हैं, लाइव आके कहानियाँ सुना रही होती हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। तो ये भी बेचारी को गर्दन से काट कर व्लॉग की ज़ीनत बनाया जा रहा है। हकीकत यही है कि जी ईमान ने बट फैमिली के कुछ राज खोलने थे ताकि व्यूज़ जो हैं वो आएँ। बड़ी हाइप क्रिएट की गई रजब भट्ट फैमिली के अलावा इनके पास कौन सा कंटेंट है। मतलब खुदा का कुछ खौफ करें, नफ़रत करें रजब भट्ट से, ठीक है। कुछ चीज़ें तो मतलब 80% चीज़ें तो मैं भी उनके साथ एग्री नहीं करती, जो गलत है वो गलत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बहुत सही है तो फिर आप गलत हैं। दिल पर हाथ रख कर जी बताएं कि कितने लोग ऑन ईमान उनकी वालदा या नानी को देखने के लिए व्लॉग्स लगाते हैं, उनके ज्ञान सुनने के लिए, जो कि बिल्कुल फ़ेक हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं, ज्ञान इनके फ़ेक हैं, जो स्टोरियाँ सुनाती हैं फ़ेक हैं, और ये जो अच्छा बनने का नाटक करते हैं फ़ेक है। मैं लोगों के नाम ले लेके बोलना शुरू कर दूँ, मैं क्या कहूँ। अच्छा, एक रजब और ईमान को का जो बेटा है किवान सुल्तान भट्ट, और दूसरा रजब भट्ट से शादी और अलैदगी की स्टोरी सुनने के लिए ही लोगों के अंदर चस्का है, तभी इनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े और इंस्टाग्राम पर भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए और उनके व्लॉग्स को भी अभी लोग देखते हैं। यही मंजन जो है बेचने के लिए ये दुकान खोली गई थी। ईमान ने अब खुलकर जी सामने आने का फ़ैसला कर लिया और उन्होंने ईद पर रजब भट्ट को एक ऐसा चैलेंज दिया है जिसे सबके होश उड़ा दिए हैं। ईमान का साफ कहना है कि मैं अब तक खामोश थी, लेकिन अब मैं खुलकर सामने आ गई हूँ। मैं रजब को डॉलर्स कमा कर जो है क्यों दूँ। अंदर की खबर ये है कि इस चैनल पर ईमान का एक बड़ा परसेंटेज जो है यानी हिस्सा है। ईमान ने रजब के नाम का पूरा फ़ायदा उठाया और अब भाई के चैनल की दुकान बनाकर वहाँ से कमाई शुरू हो चुकी है। ईमान ने अपना नया बयान दिया जी, कहा कि चेहरा तो मेरा सबसे पहले ही लोगों ने देख ही लिया, दिख भी रहा, तो अब छुपना कैसे चीज़ें करनी है। उन्हें जो है उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया कि वो अब नए व्लॉग्स में जो है बिल्कुल खुलकर अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी रूटीन, अपनी मज़ीद पर्सनल बातें लगाएंगी ताकि रजब भट्ट की मुश्किलात में इजाफ़ा हो। पढ़ लिख कर इस तरह ऑनलाइन जो है चवरियाँ मारना, ऑनलाइन लड़ाइयों से व्यूज़ बटोरना, यकीन करें ये शरीफ लोगों के काम नहीं होते। लोगों ने ये लिखा हुआ है। ईमान अच्छी तरह जानती है कि रजब भट्ट की सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो उनका बेटा किवान सुल्तान है, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए ईमान ने ईद पर बाप को बेटे से मिलवाने के लिए ऐसी सख्त शराइत रखी हैं कि रजब का दिल टूट गया। शराइत ये है कि जी रजब बच्चे को ना तो अपने व्लॉग में दिखा सकता है और ना ही अपने घर लेकर जा सकता है। ईमान ख़ुद किवान की वीडियोस जो है बना के 1 मिलियन बटोर चुकी हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो जश्न मनाती है। लेकिन सगा बाप जो है, यकीन करें मेरा तो मुनाफ़क़त से मुझे इख्तलाफ है। बाकी उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, वो जो मर्ज़ी करें, जिस मर्ज़ी के साथ आएँ जाएँ, खाएँ पिएँ, हमें क्या लेना देना। लेकिन यह कितनी अजीब सी बात है कि किसी को गंदा करने के लिए, किसी को बीमार ज़हनी अजियत देने के लिए आप इस हद तक लेवल पे जा चुके हैं। हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हमने जो है वो BS किया हुआ है। यहाँ पे भाई बहुत सारे लोग BS करते हैं, सब लोग, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम इतनी बड़ी एजुकेटेड फैमिली है कि हम जो है बैठ के टिकटॉक लाइव पर जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं उनसे गालियाँ खाकर पैसे कमाएंगे। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।